नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सीताराम चौधरी आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा रही है कि हमने भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया है तो हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स से। लेकिन हाल ही में बढ़ रही एकल परिवार की पद्धति और वेस्टर्न कल्चर के बढ़ते प्रभाव के कारण अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे वो पेरेंट्स जिन्होंने अपना जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया, अपने जीवन भर की कमाई उनका फ्यूचर ब्राइट करने में लगा दिया और उनका बढ़िया तरीके से पालन पोषण करने के बाद अपने बच्चों को उनका भविष्य स्थापित करके देने के बाद जब वो एक वृद्धावस्था में आते हैं और उनको उनके बच्चों की सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी सहायता की जरूरत होती है, उस स्थिति में जब बच्चों द्वारा माता पिता को उपेक्षित किया जाता है, उनके भरण पोषण नहीं किया जाता है, यहां तक कि कई मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं कि पेरेंट्स के साथ मारपीट कर उनको घर से बाहर तक निकाल दिया गया। दोस्तों, उस स्थिति में उस माता पिता के पास अगर कोई कानूनी उपचार बचता है तो वो होता है लीगल रूप से अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से मेंटेनेंस प्राप्त कर अपने सम्मानजनक जीवन को समाज में अपने व्यतीत कर सके। तो आज दोस्तों, मैं जिस टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं वो टॉपिक है कानून द्वारा माता पिता और सीनियर सिटीजन्स को भरण पोषण राशि उपलब्ध कराए जाने के बारे में। जी दोस्तों, मैं आज जिस एक्ट की बात करने वाला हूं उस एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। दोस्तों, आने को तो एक्ट 2007 में आ गया था, बट मुझे लगता है कि इस कानून का जितना प्रचार प्रसार जिस व्यापक स्तर पर होना चाहिए था, अभी तक इसका प्रचार प्रसार उस व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। जिस जानकारी के अभाव में आज भी कई पेरेंट्स अपने लीगल राइट्स को लेकर अनअवेयर हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों की केवल नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और अपना भरण पोषण राशि प्राप्त करने में भी असमर्थ हो रहे। दोस्तों, इस एक्ट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके माध्यम से माता पिता और सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चे और रिलेटिव से भरण पोषण राशि प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस एक्ट के उन सभी प्रावधानों की। मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस एक्ट में, इस कानून में जो प्रावधान है उनको मैं बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में आपको बता सकूं, ताकि जिन पेरेंट्स को, जिन सीनियर सिटीजन्स को इन कानून की जानकारी की आवश्यकता है, वो जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने भरण पोषण राशि की व्यवस्था अब खुद के स्तर पर कर सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस कानून के माध्यम से भरण पोषण राशि कौन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेरेंट्स, चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, चाहे वो दत्तक माता पिता हैं, यहां तक कि सौतेले माता पिता भी अपने उन बच्चों से जिनकी आयु 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनसे भरण पोषण राशि का क्लेम कर सकते हैं। साथ ही इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा हो गई है, वो अपने उन रिलेटिव से, जो रिलेटिव उस सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में से बतौर वारिस हिस्सा प्राप्त करेंगे, उन रिलेटिव्स के खिलाफ भरण पोषण राशि का क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, क्या ये कानून आने से पहले, इस कानून के आने से पहले ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं थी जिससे माता पिता और सीनियर सिटीजन भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सके? दोस्तों, बताना चाहूंगा, बिल्कुल इस कानून के आने से पहले भी सीआरपीसी का सेक्शन 125 माता पिता को भरण पोषण राशि उपलब्ध कराए जाने के बारे में प्रावधान करता था और माता पिता उस कानून की सहायता से भरण पोषण राशि प्राप्त करते रहे। लेकिन दोस्तों, स्थिति को स्पष्ट करता चलूं कि 125 में जो आवेदन किया जाता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में किया जाता है। उस ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऐसे प्रकरणों के अलावा भी अन्य कई तरीके के प्रकरण हैं जिनकी सुनवाई और ट्रायल ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा की जाती है। इसलिए उनके पास नंबर ऑफ केसेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उनको डिस्पोज करना होता है, जिस कारण समय लगना स्वाभाविक है। इस कानून में जो व्यवस्था की गई है, इसमें केवल और केवल सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स को
भरण पोषण उपलब्ध कराए जाने का ही प्रावधान है। उसी तरीके के आवेदन एक खास ट्रिब्यूनल द्वारा डिस्पोज किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं कहां पे ये आवेदन होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, मेंटेनेंस अलाउंस की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, कितने दिन में उस आवेदन को निस्तारित किया जाएगा, और आवेदन आपके डिस्पोज होने के बाद आपका मेंटेनेंस अलाउंस ऑर्डर पास करने के बाद अगर बच्चों द्वारा उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की जाती है, उस स्थिति में बच्चे को क्या सजा दिए जाने के प्रावधान इस कानून में है। इन सब की चर्चा हम बिंदुवार आगे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन कहां किया जाए। इसके लिए इस एक्ट में प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रावधान, ये पाबंद किया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एक ट्रिब्यूनल की स्थापना राज्य सरकार करेगी। उस ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी के रूप में एसडीएम काम करेगा। तो एसडीएम के यहां पे आप इस एक्ट के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं है, किसी को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साधारण से प्रारूप में अपना आवेदन तैयार कर सकते हैं। उस आवेदन में आपने अपने बच्चे के एड्रेस, नाम, अता पता, खुद का नाम, अता पता, ये सब कुछ मेंशन करना है। इसी के साथ आपके बच्चे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी इसमें मेंशन करना है। उसके इनकम सोर्स क्या हैं उसको मेंशन करना है। भरण पोषण के रूप में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें मेंशन करनी है। ये सब चीजें मेंशन करने से होगा ये कि जो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल है उसको आपका जो आवेदन है उसको निस्तारित करने में मदद मिलेगी और एक रीजनेबल अमाउंट आपके बच्चों से पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को दिलाया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि आवेदन कितने दिन में डिस्पोज होगा। दोस्तों कानून में, इस एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ट्रिब्यूनल जो है, एसडीएम साहब जो है आपके आवेदन को मैक्सिमम 90 डेज में उसको निस्तारित करेंगे। मीनवाइल अगर 90 डेज में डिस्पोज नहीं हो रहा है तो ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकारिता है कि आपके आवेदन किए जाने पर एक इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस भी आपका आवेदन डिस्पोज होने तक आपको दिलाया जा सकता है। दोस्तों एक बार जब कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर आपके बच्चों के विरुद्ध मेंटेनेंस अलाउंस का ऑर्डर पास ट्रिब्यूनल द्वारा कर दिया जाता है, आपको एक लिमिट, जिस लिमिट है वो अमाउंट जो है मेंटेनेंस अलाउंस का, फिलहाल वर्तमान में जो कानून की स्थिति है वो ये है कि मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपको मेंटेनेंस अलाउंस ट्रिब्यूनल द्वारा दिलाया जा सकता है। अब जो भी अवार्ड आपके फेवर में पास होता है, बच्चों के अगेंस्ट पास होता है, और अवार्ड पास होने के बाद एक जो अमाउंट तय कर दिया जाता है ट्रिब्यूनल द्वारा कि यह अमाउंट पर मंथ सीनियर सिटीजन को और पेरेंट्स को बच्चों द्वारा भुगतान किया जाएगा। उस ऑर्डर के जारी होने के बाद भी अगर बच्चों द्वारा उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की जाती है तो ट्रिब्यूनल को अधिकारिता दी गई है कि ट्रिब्यूनल उस बच्चे के खिलाफ जिसके विरुद्ध ऑर्डर पास किया गया है उसके खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कर, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर, उसका बेचान से जो राशि प्राप्त हो उस राशि से उस बुजुर्ग की या उस माता पिता को मेंटेनेंस अलाउंस दिया जा सके। साथ ही इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि उस आदेश की अवहेलना किए जाने पर उस बच्चे को जेल भेजे जाने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। तो दोस्तों जैसा इस सबसे पता चल रहा है कि बड़ा ही स्ट्रिक्ट कानून एक पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के फेवर में उनका लाइफ सर्वाइव करने के लिए, मेंटेनेंस अलाउंस दिलाए जाने के लिए व्यवस्थाएं इस कानून में की गई है। इसके साथ ही दोस्तों आप सबको बताता चलूं कि यदि पेरेंट्स जिसने आवेदन किया है और उसको ट्रिब्यूनल द्वारा जो अवार्ड पारित उसके पक्ष में किया गया है, अगर वो पेरेंट्स उस अवार्ड से संतुष्ट नहीं है या उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको राइट है कि वो एक अपीलेट अथॉरिटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में अपीलेट अथॉरिटी काम करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है अपीलेट अथॉरिटी के रूप में। तो उस बुजुर्ग को, उस पेरेंट्स को जो उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, उसको अधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ अपील करे। और अपीलेट अथॉरिटी को भी कानून से बाध्य किया गया है कि वो मैक्सिमम 30 डेज में प्रयास करे कि उस अपील का निस्तारण कर दे, और अपील में जो भी डिसीजन आएगा वो इस कानून के मुताबिक फाइनल डिसीजन है। तो दोस्तों आपने देखा ये कानून
केवल और केवल बुजुर्गों को उनके बच्चों से भरण पोषण राशि दिलाए जाने से संबंधित है। इसकी ट्रायल भी फास्ट है। इसकी आवेदन को निस्तारित किए जाने का लिए टाइम लिमिट है, एक 90 डेज का, उसमें डिस्पोज किया जाएगा। मेंटेनेंस के रूप में आपका न केवल आहार, वस्त्र, चिकित्सा, उसके अलावा आपके आवास की व्यवस्था भी भरण पोषण के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा इस कानून में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें भी बुजुर्ग व्यक्ति के कल्याण के लिए शेल्टर्ड होम की व्यवस्था करेंगी, वृद्ध आश्रम खोलेंगी। साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहां उनको चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है वहां व्यवस्था करेगी कि उनको लाइन में नहीं लगना पड़े, उनके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था हो। इन सब की व्यवस्था करने के लिए भी इस कानून में इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप सबको दी गई है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें